हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, क्लास 10 साइंस का ये आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने आपका जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण उसको डिस्कस कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उससे आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। हम संक्षिप्त वे में बता देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलकर अगर कोई नया चीज़ बनाता है उससे भिन्न गुण वाले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण ये होता है कि जो रिएक्शन होती है, जो आपका अभिक्रिया हुई, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। तब बात आती है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते क्यों हैं, इसको लिखने की आवश्यकता क्या है। तो रासायनिक समीकरण लिखने की आवश्यकता इसलिए है कि हम लोग जब भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे तो बार बार चीज़ों के नाम लिखकर अगर हम लोग उसे लिखेंगे तो वो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए हम उसको संक्षिप्त करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जितने भी तत्व हैं अभी तक खोज हुए हैं वो उन सभी तत्व का कुछ ना कुछ साइंटिफिक नाम दिया गया है और उसका एक सिंबल है, और उसका सिंबल या फिर एक सूत्र है। जैसा कि ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? ऑक्सीजन का O सिंबल है। कार्बन का क्या है? C है। और आपका अगर हाइड्रोजन का अगर हम लोग बोलें तो हाइड्रोजन को हम लोग H से दर्शाते हैं। तो इसी तरह से जितने भी तत्व के खोज हुए हैं सबको किसी न किसी सिंबल से हम लोग दर्शाते हैं। तो अगर हम लोग सिंबल से उस रिएक्शन को, समीकरण को लिखेंगे, अगर हम लोग सिंबल से समीकरण को लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत संक्षिप्त वे में हम उस चीज़ को लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग समीकरण के रूप में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो अगर हम लोग इसको शाब्दिक रूप में लिखें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, उसके बाद आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि जो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, उसको लिख देंगे और प्लस उसके बाद ऑक्सीजन का सिंबल, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो हम लोग ऑक्सीजन लिख देंगे। और चूँकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन कर रहा है तो उन दोनों के बीच में हम लोग प्लस सिंबल लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा नया चीज़ बनेगा इन दोनों के रिएक्शन होने के बाद, यानी अभिक्रिया होने के बाद, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो उसको हम लोग तीर के निशान के बाद लिखेंगे। तो कल हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि जो तीर के निशान से पहले वाले का भी कुछ नाम है और तीर के निशान के बाद जो चीज़ बन रही है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो इसका भी कुछ नाम है। तो इसका क्या नाम था? इसका नाम था अभिकारक। और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी जो तीर के बाद के निशान, जो तीर के निशान के बाद में है, उसको हम लोग बोलते थे उत्पाद। तो अगर आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उस चीज़ को, उस लेक्चर को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का। अब बात आती है कि ये जो रिएक्शन हम लोग लिखे हैं तो अब बात आती है कि ये जो समीकरण हम लोगों ने लिखा है तो क्या ये समीकरण सही है या सही नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा है कि हम लोग किसी भी एनर्जी को एक दुनिया में कोई भी तो हम लोगों ने तो आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम।
तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या था? ऊर्जा संरक्षण का नियम था आपका कि हम लोग किसी भी ऊर्जा को ख़त्म नष्ट नहीं कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसको सिर्फ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम लोग उसको बदल सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम लोग यानी कि जो ऊर्जा है उसको हम लोग ख़त्म या फिर नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अगर आपस में अभिक्रिया करती है तो उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसका ये मतलब है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में जितने एलिमेंट पहले थे उतने ही बाद में अगर होंगे तभी हमारा जो रिएक्शन है क्या तो इसका ये मतलब है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करती है तो जो नया चीज़ बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इन दोनों का जो भार है वो बराबर होना चाहिए। जब बराबर होगा तभी तब हम लोग कह सकेंगे कि ये जो ऊर्जा संरक्षण नियम है उसको पालन कर रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ होती है तो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करती है। तो क्या हम लोग देखते हैं कि अगर ये ऊर्जा संरक्षण नियम को पालन करता है तभी ये सही है, वरना ये सही नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम लोग परमाणु के फॉर्म में देखें तो ये एक परमाणु है, मैग्नीशियम का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का आपका 2 परमाणु है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का 1 है और इधर भी मैग्नीशियम का 1 है, यानी कि मैग्नीशियम तो बराबर ही है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आप अगर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु 2 है और इधर आपका ऑक्सीजन का परमाणु आपका 1 है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो अभिक्रिया है ये संतुलित नहीं है, ये एनर्जी आपका जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है यानी कि ऊर्जा संरक्षण नियम है उसका पालन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, ये सही नहीं है। तो अगर ये रिएक्शन सही नहीं है तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है, दाएं ओर और बाएं ओर जो परमाणु की संख्या है अगर वो बराबर नहीं होती है तो उसको हम लोग कंकाली रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमको बार बार शाब्दिक रूप में लिखना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसको जो सिंबॉलिक फॉर्म है उस फॉर्म में लिखते हैं, यानी सूत्र के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो आपका समीकरण है तो इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक संतुलित नहीं करेंगे तब तक हमारा जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसको पालन नहीं करेगा, और जब तक वो पालन नहीं करेगा तब तक हमारा ये जो रिएक्शन है वो सही नहीं होगा। तो अगले क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि इसका जो समीकरण है इसको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।